share. First of all, what is equity share? Equity share basically known as shares only, or you can say ordinary shares, and in which we have ownership also, or you can say we are sharing the liability, we are sharing the asset of the company by owning the equity shares. That's why we have a right to vote also in case of equity share. एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इक्विटी शेयर मीन्स ये आप उसके ओनर हैं, आपने अपना जो भी फंड है वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में. दैट्स वाई यू हैव अ राइट ऑल्सो कि आप उसके डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, नाउ इक्विटी शेयर्स रिमेन विद द कंपनी. इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी के साथ रहते हैं. ये नहीं कि आप इसको जो है हम जैसे हमारे प्रिपेचुअल टाइप के हैं, इसमें ये नहीं है कि आपका आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जो है ये बाय बैक हो जाएंगे या फिर आप रिडीम करेंगे. नो, दिस फैसिलिटी इज नॉट विद द इक्विटी शेयर्स because you are the owner. That's why you possess the voting rights also, and you select the management also. Those person who are selected by you can manage the entire organization. You get the dividend, but dividend is not fixed. It totally depend on the surplus capital or a profit that company have. That's why there is no fixed rate of dividend. What are the merits of equity shares? Equity shares does not create the sense of obligation, accountability to pay the rate of dividend that is fixed. ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि हमें हमेशा इक्विटी शेयर में डिविडेंड देना ही देना है. हम सबसे लास्ट में वट एवर वी हैव अ सरप्लस लेफ्ट ओवर विद द कंपनी, हम वो पे करते हैं. ठीक है. दूसरा, आपका यहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो है कंपनी के ऊपर जो है नहीं लगा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यू कैन सर्कुलेट द इक्विटी शेयर विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा बर्डन टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एंड इट्स अ परपेचुअल सोर्स ऑफ फंडिंग. ये नहीं कि आप इसे बाय बैक करो, और इन एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं होता. अनलेस योर बिजनेस इज गोइंग ऑन, योर शेयर होल्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, and it is an authentic owner. That's why they possess a voting rights. They have a right to take the decision on the behalf of the organization. Now, demerits. Demerits means you can say enterprise cannot take either the credit or advantage of trading on equity. जैसे आपने देखा होगा, इको में आपने पढ़ा होगा रिटर्न टू स्केल या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. तो जिस तरह से आपने देखा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वी हैव अ बेनिफिट ऑफ फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास 2 टाइप की कॉस्ट होती है, और जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है तब हम वेरिएबल कॉस्ट को जो है यूज़ कर रहे हैं, और हम वहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे आप लोग जो है मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने रिटर्न को. ठीक है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू गेट अ बेनिफिट. that's why there is a law of variable proportions also. But in case of same in case of the shareholding case, or you can say capital structure, अगर आपके पास सिर्फ इक्विटी ही इक्विटी रहेगी, आपके पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, तो आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर की शेयर को जो है लिवरेज नहीं कर पाएंगे. यू कैन नॉट ट्रेड ऑन इक्विटी. आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो डिविडेंड है या जो अर्निंग है या जो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं अगर हम सिर्फ इक्विटी में ही अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं. तो वी नीड अ समथिंग विच इज़ फिक्स्ड, लाइक योर प्रेफरेंस शेयर, और यू कैन से लाइक योर डिवेंचर्स, टू गियर अप अवर शेयर होल्डिंग, wealth of shareholders. And there is a risk also, and because अगर आपने प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स को तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं ना, डिविडेंड आप नहीं पे कर पा रहे हैं. दूसरा, आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिक्लेम्ड. दैट्स वाई. एंड मैनेजमेंट जो है कभी कभी प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर होल्डिंग दी है, तो इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस of the shareholders also in your decisions, and you need to earn more profit. अगर आपको हायर डिविडेंड पे करना है, मोर प्रॉफिट आपको अर्न करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है, शेयर होल्डर्स की जो वैल्यूज है, वेल्थ है, वो इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. तो ये सारे डीमेरिट्स हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ
एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स हमारा जो होल्ड होता है कंपनी का वो हमारा कम हो जाता है अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर से अपनी कैपिटल को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। आप देखते होंगे मार्केट में हमेशा बात होती है कि इस शेयर के प्राइजेस अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ओनली, and we can value the equity share, we can calculate the value by the help of these formula, like value of the equity share, the same formula, time value of money, remember, dividend divided by 1 plus KE raised to power n, and P means the market price whatever we have, and 1 plus KE raised to power t। तो मीन्स यहाँ से आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू सेल इट। देन बिकॉज इट इज़ अ परपेचुअल, तो हम उसकी अगर मार्केट प्राइस चेक करना चाहते हैं या हम उसकी कॉस्ट को चेक करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, डिविडेंड यील्ड मेथड। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वट एवर डिविडेंड यू आर गोइंग टू गेट, that is D1 divided by P0. P0 is the market price of the equity share. And if we have a earning, then we calculate this with the help of earning divided by market price of the share. Means whatever you are getting earning, means in case if you are getting return in the form of dividend, then dividend you will take. If you are getting return in the form of earning, you use earning. Okay, whatever we are getting divided by whatever we are paying for that. Then expected rate of return, in case we have a probability, अगर आपको probability given है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमें रिटर्न इतना मिलेगा, in that case we can calculate return या expected return with the help of this formula, probability into the return. Then कंपनी में आप देखते हो कि ग्रोथ के चांसेस होते हैं। आपका डिविडेंड हमेशा ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एक ही 10% डिविडेंड है तो हर बार 10% डिविडेंड ही मिलेगा। नो, इफ कंपनी इज ग्रोइंग देयर इज अ चांसेस ऑफ ग्रोथ आल्सो, देन यू कैन अकोमोडेट दैट ग्रोथ एस्पेक्ट। इफ देयर इज नो जीरो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, डिविडेंड में कोई चांस नहीं ग्रोथ का, कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है, देन यू कैन कैलकुलेट इट विद दिस फॉर्मूला, डी डिवाइडेड बाय के ई, मीन्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, you get the market price of the share. And constant growth, constant dividend, zero growth, then this formula. And then if we have a growth but growth is constant, means perpetually you are getting a 5% growth in dividend, then we calculate it by the help of this formula, dividend divided by cost of equity minus growth. Or we can write this formula with like this also. If we need to calculate cost of equity, then we will use this formula, D1 divided by market price of the share plus growth. Both the formulas same, but आपको calculate क्या करना है, based on that you can change the figure. Clear students? Now if we have a growth, if we have a not a constant growth, we have a growth which is keep on changing. Suppose आपने कहा कि फर्स्ट 3 years में आपकी जो ग्रोथ है वो 5% है, नेक्स्ट 3 years आपकी ग्रोथ 2% है, मीन्स ग्रोथ के जो रेट है वो चेंज हो रहा है। इन दैट केस वी आर कैलकुलेटिंग our market price with the help of this formula. This formula is nothing new in this formula. Remember, we are calculating only time value of money. We are calculating the present value. We are using that same formula over here. D0 1 plus growth means अब आपका डिविडेंड में कितनी ग्रोथ हुई है वो आप ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो इसकी। फिर अगर इन केस 5 years बाद आपकी ग्रोथ रेट चेंज हो रही तो 5 year, अगर 3 year बाद हो रही तो 3 year, ठीक है। तो डिविडेंड ऑफ दैट ईयर 1 प्लस G2 मीन सेकेंड ग्रोथ रेट जो आपको गिवन अगर क्वेश्चन में है तो, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, 1 प्लस के मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस डिविडेंड। सेम विथ दिस
जितने बार आपकी ग्रोथ चेंज होगी उतने बार आपके एक एक फिगर ऐड होती जाएगी. क्लियर? फॉर्मूला इज सो इजी. रिमेंबर दैट कि आप लोग जो है न्यूमरेटर में जो आप अर्निंग करते हो आप वो लेते हो, और डिनोमिनेटर में वट एवर यू आर सेक्रीफाइसिंग यू आर पेइंग फॉर पर्टिकुलर दैट अर्निंग, वो आप लेते हो डिनोमिनेटर में. ठीक है. नाउ स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. वी आर कवरिंग वन बाय वन. सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी in this case XYZ Limited is currently earning rupees 1 lakh. Its current share market price is rupees 100. Outstanding equity share is 10,000. The company decide to raise an additional capital of rupees 2,50,000 through issue of equity share to the public. It is expected to pay 10% per share as a flotation cost, and discount rate is 10%. Company is interested to pay dividend of rupees 8 per share. Calculate cost of equity. It means company is interested to pay dividend of rupees 8. तो अभी पे नहीं हुआ है but they are interested in paying, तो 8 is your dividend. Okay, remember the formula D upon market price. हमें क्या मिलने वाला है? डिविडेंड. तो हमने डिविडेंड को ऊपर लिखा और डिवाइड किससे करेंगे? वट एवर वी हैव पेइंग. हमें उस इक्विटी शेयर को अगर चाहिए तो हमें उसका मार्केट प्राइस देना होगा, दैट इज P0. ओके, इन द क्वेश्चन यू सी देयर इज अ 10% पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिस्काउंट इज 10%. तो इट मीन्स 10% इज कैलकुलेटेड ऑन शेयर प्राइस, द पार वैल्यू 100. तो 10 and 10 is come. See this. This is 10 is the flotation cost and this is discount into 100 because we are going to calculate in the percentage. We are calculating cost of equity, that's why. Solve it, you get 10%. Okay, and if you don't remember this formula, you can calculate it with the help of this also. Remember I told you in the formula you can take dividend as a base or you can take earning as a base. If you are taking earning, then how you will going to calculate? Number of equity share is, how many equity share is given? 10,000 equity share plus company is going to raise 2,50,000. 2,50,000 and the par value is 100. So means how many shares? 2,500 shares. The total is 12,500 shares. Now earning per share means एक शेयर की अर्निंग कितनी हुई? आपके पास अर्निंग कितनी गिवन है? 1 लाख अर्निंग आपको स्टार्टिंग में दे रखी है. मीन्स सी दिस क्वेश्चन, current earning is 1 lakh. Okay, if current earning is 1 lakh and the number of equity share is 12,500, it means earning per share is 8 rupees. Now take the formula, earning divided by market price into 100. Earning is 8 rupees, market price is 80 because 100 minus discount and flotation cost, you get 10%. Okay, so you can depend on the information, you need to decide which formula you want to take. You can calculate cost of equity with the help of this method or you can use previous one. It's up to you. Okay students, now this is the question which we are going to solve in our next class. Try this numerical in your home, then we will discuss this in next class. Well-Do Company Limited is currently earning 50% operating profit on its share capital of rupees 20 lakh. Okay, means profit कितना है? 15% of your 20 lakh. ठीक है, and face value of share is rupees 200. Means यहाँ 100 का share नहीं है, 200 का share है. Remember students, it is interested to go for expansion for which company require additional share capital of rupees 10 lakh. They need 10 lakh rupees. Company is raising this amount by issuing equity share, 10% premium and expected flotation cost is 5%. Cost, calculate cost of equity share. Okay, it means यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपकी
इशू करते समय कॉस्ट बढ़ रही है, 10% प्रीमियम है, and flotation cost is 5%, means you are going to deduct this. On which price you going to calculate? Par value. Par value is rupees 200, not 100 here. Okay, so it means you can use which formula? You can use earning divided by market price into 100. Okay, because you have a earning 15% operating profit. Okay students, now try to solve this numerical, and we will discuss this numerical in our next class, including other numericals. Okay.